ये यूपी टेट का 23 जनवरी 2022 का पेपर है जो हुआ था जो 23 जनवरी 2022 को हुआ था, लेकिन 2021 का एग्ज़ाम था यूपी टेट का। तो इसके क्वेश्चन करेंगे हम। तो सबसे पहले है बाल विकास एवं शिक्षण विधि में जो पेडागोजी आती है उसके क्वेश्चन है। इसमें लिखा 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु दे रखी है 8 वर्ष और वास्तविक आयु 5 वर्ष इंटू 100, तो ये बुद्धि लब्धि आ जाती है। इसमें व्याख्या एक बार देख लें। किसी बच्चे की बुद्धि क्षमता को मापने के लिए बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं। बुद्धि परीक्षण के जनक है ये पूछ लेते हैं अल्फ्रेड बिने माने जाते हैं, लेकिन टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि प्रयोग किया था तथा बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्नर ने दिया था। ये तीनों आपको नाम एकदम रटे होने चाहिए। बुद्धि परीक्षण का जनक अल्फ्रेड बिने, टर्मन ने बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया और सूत्र दिया स्टर्नर ने। ये क्लियर है। इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग आईक्यू स्तर कहलाता है। तो सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे किस 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 वर्ग के विद्यार्थी को बुद्धि लब्धि जब इतनी होती है वो किस वर्ग में रखा जाता है। बुद्धि लब्धि इसको सबसे पहले स्टर्न ने दिया, ऊपर पढ़ा। बाद में इसका प्रयोग टर्मैन ने 1916 में किया। यह किसी बालक या व्यक्ति की वास्तविक बुद्धि की मात्रा को प्रदर्शित करता है जो वास्तव में वह बालक रखता है। इसके द्वारा व्यक्ति या बालक की तीव्र सामान्य या मंद बुद्धि होने का पता चलता है। साथ ही उसकी तुलना सरलता के साथ अन्य बालकों या व्यक्ति से की जा सकती है। टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के साथ बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिकाएं भी तैयार की हैं, जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होगी प्रतिभाशाली, 120 से 40 प्रखर बुद्धि और 110 से 120 अति सामान्य, 90 से 110 सामान्य, 75 से 90 अल्पबुद्धि, 50 से 75 मूर्ख, 25 से 50 मूढ़, 25 से कम जड़ बुद्धि। तो ये सारा याद करना, ये बहुत बहुत बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। ये पीडीएफ है प्रीवियस ईयर की, आप लोग प्रीवियस ईयर पढ़ के जाना चाहिए और इनकी व्याख्या तो हमेशा देखनी चाहिए क्योंकि इससे कम से कम 10-12 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो व्याख्या को अगर मैं नहीं बताऊँ तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और इसका पीडीएफ मैं डाल दूँगी। रोसा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न से किसने मापन हेतु किया था। व्यक्तित्व के मापन हेतु रोसा इंक ब्लड टेस्ट किया जाता है व्यक्तित्व को। इस विधि को 1921 में स्विस मनोवैज्ञानिक हरमन रोशना ने किया था। ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका परीक्षण कैसे किया जाता है सर्च कर लीजिएगा, रोसा इंक ब्लड टेस्ट। वह विस्मृति का कारण नहीं है, स्मरण करने की इच्छा। ये तो उसमें से ही पता चला ऑप्शन में। स्मरण करेगा तो विस्मृति का कारण कैसे हो सकता है, वो तो याद करने का कारण हुआ। विस्मृति के सामान्य कारण होती है शारीरिक अस्वस्थता, वो अस्वस्थता, उसका मानसिक अस्वस्थता, सीखने की दोषपूर्ण विधि, टीचिंग का गलत मेथड, रुचि ध्यान इच्छा का ना होना, अभाव होना, विषय का स्वरूप, आयु एवं बुद्धि, संवेगात्मक कारण। विस्मृति के सैद्धांतिक कारण दमन का सिद्धांत, बाधा का सिद्धांत, अनावश्यक। अतः स्मरण करने की इच्छा विस्मृति का कारण नहीं है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि संबंधित वह कहलाता है सांख्यिकी। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो अनुसंधान के किसी क्षेत्र में प्रकाश डालने के लिए एकत्र किए गए संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना तथा निर्वचन की रीतियों का विवेचन करता है। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है मूल मनुष्यों में, कलाकारों में, चूहे बिल्लियों, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात वह प्राकृतिक होती है। आप इसकी व्याख्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, जो भी करिए और पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 21A में शामिल किया गया। देख लीजिएगा इसको, अच्छे से इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। क्रैशमैन ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया। लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय, इनमें से सभी ने। ये इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। टीएटी का उद्देश्य किसका मापन होता है, अभिक्षमता का। ये पूरा आपको पढ़ लीजिएगा व्याख्या।
अच्छे से PDF मैं अपलोड कर दूँगी। संघनन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? स्मृति की। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? इनमें से सभी हैं। शारीरिक विकास को सभी प्रभावित करते हैं। इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे इसकी व्याख्या को तो आपको आसानी रहेगी। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र, ये तो ऊपर ही पढ़ाया। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? DV ने। आगानात्मक तर्क स्तर में कौन शामिल नहीं है? कल्पना। सीखी गई बात को धारणा पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण है। निम्न में से कौन से इससे भिन्न है? रेवेन का परीक्षण। ये पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्याख्या का। मध्यांक निकाल, मध्यांक का सूत्र ये होता है, इसे मध्यांक निकाल लीजिएगा। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टोल्डवादी मनोवैज्ञानिक ने किया था। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संवेग। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में पढ़ लीजिएगा। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? सिरिल बर्ट ने। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विषमता। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? प्रत्यागमन का सिद्धांत। इसको व्याख्या को अच्छे से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? लार ग्रंथि। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये सारी पढ़ लीजिएगा, बहुत आता है। इसके बाद है निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन। एल्बर्ट बंडूरा निम्न से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। अधिगम में पठा निम्न से किस कारण बनता है? थकान द्वारा बनता है। दर्पण चित्र परीक्षण किससे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम अंतरण को। क्लाउड पिक्चर परीक्षण किसके मापन में प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व के। अब हिंदी के क्वेश्चन आ गए। हिंदी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रहेंगे यूपी टेट में जो ये यूपी टेट का 23 जनवरी 2022 का पेपर है जो हुआ था, जो 23 जनवरी 2022 को हुआ था, लेकिन 2021 का एग्ज़ाम था यूपी टेट का। तो इसके क्वेश्चन करेंगे हम। तो सबसे पहले है बाल विकास एवं शिक्षण विधि में जो पेडागोजी आती है उसके क्वेश्चन है। इसमें लिखा 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु दे रखी है 8 वर्ष और वास्तविक आयु 5 वर्ष इंटू 100, तो ये बुद्धि लब्धि आ जाती है। इसमें व्याख्या एक बार देख लें। किसी बच्चे की बुद्धि क्षमता को मापने के लिए बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं। बुद्धि परीक्षण के जनक है, ये पूछ लेते हैं, अल्फ्रेड बिने माने जाते हैं। लेकिन टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि प्रयोग किया था तथा बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्नर ने दिया था। ये तीनों आपको नाम एकदम रटे होने चाहिए। बुद्धि परीक्षण का जनक अल्फ्रेड बिने, टर्मन ने बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया और सूत्र दिया स्टर्नर ने। ये क्लियर है। इनमें से कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ कहलाता है? इसमें है इनमें से कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है? तो सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे किस वर्ग के विद्यार्थी को बुद्धि लब्धि जब इतनी होती है वो किस वर्ग में रखा जाता है? बुद्धि लब्धि। इसको सबसे पहले स्टर्न ने दिया, ऊपर पढ़ा। बाद में इसका प्रयोग टर्मैन ने 1916 में किया। यह किसी बालक या व्यक्ति की वास्तविक बुद्धि की मात्रा को प्रदर्शित करता है जो वास्तव में वह बालक रखता है। इसके द्वारा व्यक्ति या बालक की तीव्र सामान्य या मंद बुद्धि होने का पता चलता है। साथ ही उसकी तुलना सरलता के साथ अन्य बालकों या व्यक्ति से की जा सकती है। टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के साथ बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिकाएं भी तैयार की हैं, जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होगी प्रतिभाशाली, 120 से 40 प्रखर बुद्धि
और 110 से 120 अति सामान्य, 90 से 110 सामान्य, 75 से 90 अल्पबुद्धि, 50 से 75 मूर्ख, 25 से 50 मूढ़, 25 से कम जड़ बुद्धि। तो ये सारा याद करना, ये बहुत बहुत बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। ये पीडीएफ है प्रीवियस ईयर की, आप लोग प्रीवियस ईयर पढ़ के जाना चाहिए और इनकी व्याख्या तो हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि इससे कम से कम 10-12 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो व्याख्या को अगर मैं नहीं बताऊँ तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, और इसका पीडीएफ मैं डाल दूँगी। रोसा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसने मापन हेतु किया था? व्यक्तित्व के मापन हेतु रोसा इंक ब्लड टेस्ट किया जाता है व्यक्तित्व को। इस विधि को 1921 में स्विस मनोवैज्ञानिक हरमन रोशना ने किया था। ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका परीक्षण कैसे किया जाता है सर्च कर लीजिएगा, रोसा इंक ब्लड टेस्ट। वह विस्मृति का कारण नहीं है, स्मरण करने की इच्छा। ये तो उसमें से ही पता चला ऑप्शन में। स्मरण करेगा तो विस्मृति का कारण कैसे हो सकता है? वो तो याद करने का कारण हुआ। विस्मृति के सामान्य कारण होती है शारीरिक अस्वस्थता, वो अस्वस्थता, उसका मानसिक अस्वस्थता, सीखने की दोषपूर्ण विधि, टीचिंग का गलत मेथड, रुचि ध्यान इच्छा का ना होना, भावना, विषय का स्वरूप, आयु एवं बुद्धि, संवेगात्मक कारण। विस्मृति के सैद्धांतिक कारण दमन का सिद्धांत, बाधा का सिद्धांत, अनावश्यक। अतः स्मरण करने की इच्छा विस्मृति का कारण नहीं है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि संबंधित वह कहलाता है सांख्यिकी। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो अनुसंधान के किसी क्षेत्र में प्रकाश डालने के लिए एकत्र किए गए संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना तथा निर्वचन की रीतियों का विवेचन करता है। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है मूल मनुष्यों में, कलाकारों में, चूहे बिल्लियों, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात वह प्राकृतिक होती है। आप इसकी व्याख्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, जो भी करिए, और पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 21A में शामिल किया गया। देख लीजिएगा इसको, ये अच्छे से इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। क्रैशमैन ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया? लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय, इनमें से सभी ने। ये इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। टीएटी का उद्देश्य किसका मापन होता है? अभिक्षमता का। ये पूरा आपको पढ़ लीजिएगा, व्याख्या अच्छे से पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी। संघनन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? स्मृति की। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? इनमें से सभी हैं, शारीरिक विकास को सभी प्रभावित करते हैं। इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे इसकी व्याख्या को, तो आपको आसानी रहेगी। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र, ये तो ऊपर ही पढ़ाया। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? डीवी ने। आगानात्मक तर्क स्तर में कौन शामिल नहीं है? कल्पना। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण है। निम्न में से कौन से इससे भिन्न है? रेवेन का परीक्षण। ये पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्याख्या का। मध्यांक निकाल, मध्यांक का सूत्र ये होता है, इसे मध्यांक निकाल लीजिएगा। सूर्य अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टोल्डवादी मनोवैज्ञानिक ने किया था। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संवेग। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में पढ़ लीजिएगा। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? सिरिल बर्ट ने। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विषमता। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? प्रत्यागमन का सिद्धांत। इसको व्याख्या को अच्छे से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? लार ग्रंथि। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये सारी पढ़ लीजिएगा, बहुत आता है। इसके बाद है निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन।
एल्बर्ट बंडूरा निम्न से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। अधिगम में पठा निम्न से किस कारण बनता है? थकान द्वारा बनता है। दर्पण चित्र परीक्षण किससे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम अंतरण को। क्लाउड पिक्चर परीक्षण किसके मापन में प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व के। अब हिंदी के क्वेश्चन आ गए। हिंदी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।